नहीं होता है, क्योंकि वो तो पहले ही हल्की इम्पल्स है, लेकिन बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना उसकी इंटेंसिटी को कम किए, उसी रफ्तार में आगे बढ़ाने का काम ये नोट्स ऑफ रैनबियर और मैलिन सिप ने किया, जो कि अगले न्यूरॉन को रिसीव हो जाता है। अब इसके अलावा एक चीज और है, जो इम्पल्स रिसीव की जाती हैं, जो इम्पल्स रिसीव होती है, तो इम्पल्स रिसीव होने के बाद वह जैसे ही सेल बॉडी में घुसती हैं या डेंड्रॉइड से एंटर करती हैं, वह केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाते हैं, केमिकल इम्पल्स में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यानी कि स्टिमुलस तो फिजिकल हो गई, ये तो फिजिकल हो गई, अब यह जैसे ही डेंड्रॉइड में घुसते हैं वो केमिकल चेंज में आ जाता है, केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है केमिकल के फॉर्म में। मतलब कहने का ये है कि ये ठोक दिया तो ये नर्व वाइब्रेट नहीं करता, अगर ये नर्व वाइब्रेट करने लगे तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक ब्रेन में अगर छोटी सी भी वाइब्रेशन हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ चोट लग गया तो इस साइड का जो हमारा पार्ट है वह बेकार हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है। तो अब सेंसेशन वाइब्रेशन में चलो पिंच है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे हिट किया तो वाइब्रेशन जो इम्पैक्ट है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में अगर इसमें जाएगा तो ये पूरी न्यूरॉन वाइब्रेट करेगी, पूरी न्यूरॉन वाइब्रेट करेगी तो सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। तो होता क्या है, यह जो है वाइब्रेशन जो है वो केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और जैसे ही यह साइनेप्सी जो मैंने बताया है आपको, मतलब कि दूसरा डेंड्रॉइड जो जुड़ता है वो इसमें से सटा हुआ नहीं है। सबसे खास बात जो है ध्यान देने वाली वह यह है कि मैंने जैसे कि बताया कि आप एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, न्यूरॉन का नर्व एंड, पहले न्यूरॉन का नर्व एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पे नर्व एंड हो रहा है, दूसरा एक्सॉन यहाँ है, तो उसकी डेंड्राइट यहाँ होगी, ठीक है। ये डेंड्राइट, ये वाला पोर्शन, ये जो ये मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, ऐसा जो बनाया है ये डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, एक ये एकदम चिपके हुए नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में भी, यह यहाँ एक स्पेस है, चिपका हुआ नहीं है। इसी स्पेस को कहते हैं साइनेप्टिक, इस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्सिक, और उस स्पेस को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसके चक्कर में आप अभी मत पढ़िए, अगले साल फिर पढ़ना है 10th में। तो यहाँ क्या होता है, अब अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये आप समझ गए हैं, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं मिटा के एक बड़ा फिगर बनाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ, हाँ मुझे टाइम दीजिए, मैं एक पोर्शन इसका मिटाता हूँ और एक बड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। उम्मीद है आपने सब नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। मैं बस एक जरा सा बड़ा सा फिगर बना रहा हूँ वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। तो ये था एक नर्व एंड, ठीक है, यह एक नर्व एंडिंग थी, और यहाँ दूसरी डेंड्राइट है, दूसरे एक्सॉन की डेंड्राइट। ये जो गैप है इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज नर्व एंडिंग, नर्व एंड, एंड दिस इज डेंड्राइट, right? This is synaptic cleft and this whole junction is called synaptic. Now what happens, अब होता क्या है, जब केमिकल इम्पल्स इसमें से आता है तो ये गैप में ये फ्रीली डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम खाद छींटते हैं खेतों में या कुछ फेंक देते हैं, उस तरह से डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। और ये डिस्पोज होने से ठीक पहले ये जो केमिकल इम्पल्स है वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होता है। अब तक पूरी बॉडी में केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में आया था, केमिकल इम्पल्स आगे बढ़ रही थी। अब क्या होता है, जैसे ही यह नर्व एंडिंग से बाहर निकलता है इम्पल्स, वह अब केमिकल नहीं रहता है और वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बड़ा लिख देता हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स।
मीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ऐसा क्यों होता है, हालांकि ये अभी नहीं समझना चाहिए, ये आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको समझ आएगी, फिर भी अभी आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है तो मैं बता देता हूँ। केमिकल इंपल्स, केमिकल तभी आगे बढ़ सकता है जब वो कंप्लीटली कांटेक्ट में हो, ठीक है। मान लो इसमें कोई केमिकल है, स्टार्ट में कोई केमिकल है और इसमें कोई केमिकल है, और जब तक ये पूरी तरह से एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो केमिकल्स का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जबकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक नियमित डिस्टेंस बीच में रहती है, तभी भी ट्रांसमिट हो जाता है। उसी के लिए यह केमिकल इंपल्स जो है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, अब गैप का क्यों है गैप, या फिर आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप जानेंगे, इसका भी रीजन है, ठीक है। तो ये गैप है और इस गैप में केमिकल इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसकी वजह से बॉडी ने ये मैकेनिज्म बनाई हुई है, ये जो केमिकल इंपल्स है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होकर ट्रांसमिट होती है, और जैसे ही वो डेंड्राइट में एंटर करती है, फिर जैसे ही as soon as it enters the dendrite, it gets converted into chemical impulse। जैसे ही वो डेंड्राइट में घुसती है, एंटर करती है, वो फिर एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी यस हाँ सही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कन्वर्ट हो जाती है केमिकल इंपल्स में। मतलब सीधे शब्द में ये है कि इंपल्स जब तक एक्सॉन के अंदर है, न्यूरॉन के अंदर है, जब तक इंपल्स वो केमिकल इंपल्स के फॉर्म में है, और जैसे ही न्यूरॉन से बाहर निकलता है वह इलेक्ट्रिकल, यहाँ तक एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन का ही एंड है ना ये, तो यहाँ तक एक न्यूरॉन था, जब तक न्यूरॉन के अंदर इंपल्स है वो केमिकल इंपल्स में है, और जैसे ही वो न्यूरॉन के बाहर निकलता है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स में हो जाता है। फिर जैसे ही वो दूसरे डेंड्राइट, दूसरे नर्व में घुसता है न्यूरॉन में, वह फिर से केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से इंपल्सेस आगे बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पहले की वीडियो से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि मैंने लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, एंड आई हैव यूज्ड द लैंग्वेज इन हिंदी। इवन दो इफ यू पीपल आर फीलिंग एनी डाउट व्हाइल यू आर व्यूइंग दिस, अगर देखने में कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट करना या सजेस्ट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।